हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षरा लॉ एकेडमी। आई एम एडवोकेट स्नेहा सोनी। ये हमारा लास्ट लेक्चर है ऑन छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड एंड लेट्स बिगिन विद दिस। तो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 13। तो चैप्टर 13 की अगर हम बात करते हैं तो चैप्टर 13 इज़ रिलेटेड टू गवर्नमेंट लेसीज एंड सर्विस लैंड। तो इंपॉर्टेंट सेक्शन से हम डिस्कस करते हैं जहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आए हैं। तो सेक्शन 181 आपकी बात करता है गवर्नमेंट लेसी के बारे में। तो गवर्नमेंट लेसीज कौन होंगे? वो पर्सन जिन्होंने लैंड होल्ड की है, किनसे? बाय द स्टेट गवर्नमेंट, या टू whom a right to occupy land is granted by the state government और कलेक्टर, या जिसने भी, जो पहली कंडीशन तो ये है कि लैंड ही किसकी है? स्टेट गवर्नमेंट की है। सेकंड कंडीशन ये है कि जो राइट दिया गया है कि आप ऑक्यूपाई कर सकते हो उस लैंड को, वो किसने दिया? स्टेट गवर्नमेंट या कलेक्टर ने दिया है। लेकिन वो पर्सन ही इज़ नॉट एंटाइटल्ड, वो भूमि स्वामी नहीं बनेगा। तो उसको हम क्या कहेंगे? गवर्नमेंट लेसी कहेंगे। नेक्स्ट आता है 182 का सब क्लॉज 2, इजेक्शन के बारे में। तो इजेक्शन क्या होता है कि भाई अगर कोई भी पर्सन ही इज़ अ लेसी, वो पे नहीं कर पा रहा है रेंट, ही फेल टू पे द रेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 3, कितने पीरियड के लिए? 3 महीने के लिए लगातार वो नहीं दे पा रहा है, या उसने पर्पस चेंज कर दिया, या उसकी जो लीज डीड है वो एक्सपायर हो गई है, या जो कंडीशंस दिए गए थे, टर्म्स एंड कंडीशंस थे लीज के, वो उसने कहीं ना कहीं कॉन्ट्रावेन कर दिए हैं, वो उसने उसका उल्लंघन किया है। तो क्या कर सकते हैं? अंडर सेक्शन 182 सब सेक्शन 2 में इजेक्टमेंट के लिए ऑर्डर आ सकता है। 183 आपकी बात करता है सर्विस लैंड के लिए। तो सर्विस लैंड का मतलब होता है कि कोई भी लैंड है जो पर्सन को दी गई है और कंडीशन ये थी कि आप उससे जो भी आप सर्विस रेंडर करोगे वो किसको करोगे? गवर्नमेंट को करोगे। उसके लिए इजेक्शन कब हो सकता है? जब उसने उस लैंड को नॉन एग्रीकल्चरल लैंड में कर दिया, या उसको ट्रांसफ़र कर दिया इन सेल, गिफ्ट या मॉर्गेज, या सबलीज कर दिया। सबलीज में एक कंडीशन ये है, अगर आपने 1 साल के लिए सबलीज किया है तो इजेक्टमेंट नहीं होगा। 1 साल से ज़्यादा के लिए आपने सबलीज कर दिया है तो इजेक्टमेंट हो सकता है। दैट इज सेक्शन 183। नेक्स्ट इज चैप्टर 14 जो बात करता है ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स के बारे में। सेक्शन जाते हैं 185 टू 202। तो 185 में सिर्फ आपको हेडिंग्स जानना ज़रूरी है कि ऑक्यूपेंसी टेनेंट में आते हैं महाकौशल रीजन आता है, मध्य प्रदेश रीजन आता है, भोपाल रीजन आता है। तो दीज आर इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज चैप्टर 15 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको बताता है एलवी लियोन एंड डीवी लियोन के बारे में। तो सेक्शन 203 ये बात करता है एलवी लियोन और डीवी लियोन के बारे में। अब सपोज करिए यहाँ से एक आपका घर है, ये पेड़ लगे हैं, ये खेत है, तो यहाँ पे क्या है? एक रिवर जा रही है, ठीक है। अब जब रिवर जाती है तो रिवर के आसपास का जो एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो जाता है, वो एल्यूवियल लैंड बन जाती है, और वो लैंड किसको बिलोंग करती है? स्टेट गवर्नमेंट को बिलोंग करती है। अब हमेशा तो नहीं कर सकती है क्या? जैसे यहाँ पे घर है, किसी का खेत है, तो नदी जा रही है, तो हमेशा स्टेट गवर्नमेंट को बिलोंग नहीं कर सकती है। तो इफ़ दिस एल्यूवियल लैंड टू एनी पर्सनस लैंड, किसी पर्सन के पास में ये घर है, घर के पास में रिवर है, तो ये लैंड कौन सी है? एल्यूवियल लैंड है। दैट ही हैज़ राइट टू यूज दैट सॉइल, तो उस पर्सन के पास राइट आ जाता है कि आप वो सॉइल यूज़ कर सकते हो। कब तक कर सकते हो? कि वो जो एरिया है, एल्यूवियल सॉइल वाला जो एरिया है, दैट शुड नॉट एक्सीड 1 एकड़, ठीक है। 1 एकड़ से कम होना चाहिए। अगर 1 एकड़ से कम है तो आपको कोई लैंड रेवेन्यू पे नहीं करना है। 1 एकड़ से ज़्यादा है तो प्रीमियम जाता है इसमें, नॉट एक्सीडिंग 20 टाइम्स ऑफ द लैंड रेवेन्यू। उस एरिया का, सपोज करिए इतना एरिया है, तो उस एरिया का जो लैंड रेवेन्यू बैठता है उसका 20 टाइम्स आप पे करते हो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन होती है। सेक्शन 204 बात करता है पावर टू मेक असेसमेंट एंड डिसाइड डिस्प्यूट्स। तो जो भी डिसाइड करते हैं, जितने भी डिस्प्यूट होते हैं, कौन डिसाइड करता है? सब डिविजनल ऑफिसर। ये क्वेश्चन आपसे प्री में पूछा गया था, एंड प्री के जितने भी क्वेश्चन हैं रिलेटेड टू LRC, ये सारे मैंने एक जगह पे फ्रॉम 2003 टू 2019 मैंने सारे क्वेश्चंस एक साथ आपको डिस्कस कर दिए हैं। आप अगर चाहें तो आप वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं, वो प्लेलिस्ट में प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज चैप्टर 16 जो बात करता है कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स के। अब सबसे पहली बात, कंसोलिडेशन होता क्या है? लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था। सपोज करिए ये एक लैंड है,
विलेज है, विलेज की ये लैंड है। ए एक पर्सन है, उसकी एक टुकड़ा यहाँ है और एक टुकड़ा यहाँ पे है लैंड का। ये ए को बिलोंग करता है, ये भी ए को बिलोंग करता है। अब ए का जो घर है वो कहीं दूर है, तो ए का घर यहाँ पे है सपोज के, तो ए के लिए ये डिस्टेंस ज़्यादा पड़ेगा, ये डिस्टेंस कम पड़ेगा, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं कि इरिगेशन का इस वाली लैंड में बड़ा प्रॉब्लम है, इसमें लैंड में कम प्रॉब्लम है, या इजीली ये हम इरिगेट कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट अगर वो चाहे तो वो क्या कर सकता है, वो बोल सकता है कंसोलिडेशन ऑफिसर को जाके, वो बोल सकता है कि जो लैंड मेरी यहाँ और यहाँ पे है, तो अगर आप चाहें तो आप हमारी लैंड एक जगह ही कर दीजिए, यहीं पे ही कर दीजिए, इस लैंड को हम छोड़ देंगे, आप हमारी लैंड उतनी ही यहाँ पे कर दीजिए। तो ये क्या हो जाता है, ये कंसोलिडेशन हो जाता है। दिस इज चकबंदी जिसको हम बोलते हैं कंसोलिडेशन, ये कंसोलिडेशन हो जाता है इस चीज़ के लिए। तो कंसोलिडेशन हमारा डेफिनेशन दी है 205 में, कंसोलिडेशन होल्डिंग, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल और एनी ऑफ द लैंड इन अ विलेज। रीडिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, अलॉट टू द भूमि स्वामी कंटिन्यूस प्लॉट, कंटिन्यूस प्लॉट हो जाएगा, एक टुकड़ा इधर उधर नहीं है, सब एक साथ हो जाएंगे, फॉर कन्वीनियंट ऑफ कल्टीवेशन, उसकी कन्वीनियंस हो जाएगी कल्टीवेशन के लिए। तो दिस इज कॉल्ड कंसोलिडेशन होल्डिंग। अब कंसोलिडेशन ऑफिसर कौन होता है? कंसोलिडेशन ऑफिसर होता है रेवेन्यू ऑफिसर, नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार। कौन अपॉइंट करता है? स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एनी डिस्ट्रिक्ट। एंड ड्यूटीज़ क्या होती हैं जो भी इस कोड में लिखी गई हैं। देन कम्स 206 सेक्शन 206 206 आपकी बात करता है इनिशिएशन ऑफ कंसोलिडेशन प्रोसीडिंग, किस तरह से होता है जब एक या एक से ज़्यादा भूमि स्वामी जो उस लैंड का ओनर है वो या कलेक्टर अपने मोशन से या 2/3 ऑफ द भूमि स्वामी इन द विलेज, ओके, मेजॉरिटी, ये सब क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे कंसोलिडेशन के लिए। 3 लोग अप्लाई करते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा भूमि स्वामी या कलेक्टर अपने ही मोशन से या 2/3 ऑफ द भूमि स्वामी इन द विलेज। 209 सेक्शन 209 आपकी बात करता है प्रिपरेशन ऑफ स्कीम फॉर कंसोलिडेशन। प्रिपरेशन किस तरह से करेंगे? भूमि स्वामी है, सबसे पहले वो एक स्कीम बनाएगा खुद से एंड विद द म्यूचुअल कंसेंट, जितने भी लोगों के साथ वो है म्यूचुअल कंसेंट के साथ वो एक स्कीम बनाएगा, सबमिट करेगा, किसको? कंसोलिडेशन ऑफिसर को सबमिट करेगा। कंसोलिडेशन ऑफिसर उसको क्रॉस चेक करेगा और फिर उसको कलेक्टर के पास सबमिट करेगा। जब कलेक्टर के पास सबमिट करेगा तो कंसोलिडेशन ऑफिसर कैन ऑल्सो प्रिपेयर स्कीम। अभी हमने क्या बात किया प्रोसीजर का, जहाँ पे भूमि स्वामी प्रिपेयर कर रहे हैं। अब अगर कंसोलिडेशन ऑफिसर ही स्कीम प्रिपेयर कर रहे हैं एंड विथ म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द विलेजर्स की म्यूचुअल कंसेंट है, तो किसको प्रेजेंट करेंगे? कलेक्टर को। एंड इफ समवन इज गेटिंग लेस लैंड इन प्रोपोर्शन ही हैज़ अ राइट ऑफ कंपनसेशन। अगर किसी को सपोज करिए ए को कम लैंड मिल रही है, तो जितनी कम मिल रही है उसके प्रोपोर्शनल में उसको क्या मिलेगा? उसका कंपनसेशन मिलेगा। देन कम्स सेक्शन 210 210 में बात कर रहे हैं कन्फर्मेशन ऑफ स्कीम। कलेक्टर के पास स्कीम आ गई, अब या तो वो मॉडिफाई कर सकते हैं उस स्कीम में या तो वो रिफ्यूज़ कर सकते हैं। तो आफ्टर कंसिडरिंग ऑब्जेक्शन, जो भी ऑब्जेक्शंस है, डिसीजन ऑफ द कलेक्टर इज सब्जेक्ट टू एनी ऑर्डर दैट मे बी पास्ड इन रिवीजन बाय द सेटलमेंट कमिश्नर, और वो क्या हो जाएगा? फाइनल हो जाएगा। चैप्टर 17 में सेक्शंस है, सेक्शन 222 टू 232। तो 222 आपकी बात करता है कलेक्टर विल अपॉइंट पटेल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्री में पूछा गया था कि कौन अपॉइंट कर सकते हैं, तो कलेक्टर विल अपॉइंट पटेल्स। 202 आपकी 22 आपकी बात करता है 222 अपॉइंटमेंट ऑफ पटेल्स, ओके, फॉर ईच और ग्रुप ऑफ विलेजेस और मोर, 1 या और मोर, यानी कि कलेक्टर एक या एक से ज़्यादा पटेल्स को अपॉइंट कर सकते हैं एक या एक से ज़्यादा विलेजेस के लिए, ओके। 223 आपकी बात करता है पटेल्स की सैलरी के बारे में, तो जो भी कलेक्टर फिक्स करेंगे अकॉर्डिंग टू द स्टेट गवर्नमेंट। 224 आपकी बात करता है पटेल्स की ड्यूटीज़ के बारे में, जो बोलता है क्या ड्यूटीज़ है? कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, लैंड रेवेन्यू, एंड पे कहाँ करना है? ग्राम कोष को, एंड प्रिवेंट
एनक्रोचमेंट, ये काम किसका है? पटेल्स के काम है ये। 226 आपकी बात करता है रिमूवल ऑफ पटेल्स। तो कौन हटा सकता है भाई? जो अपॉइंट कर रहे हैं, कलेक्टर्स अपॉइंट कर रहे हैं, तो रिमूव कौन कर देंगे? कलेक्टर रिमूव कर देंगे। 227 आपकी बात करते हैं पनिशमेंट ऑफ पटेल्स। तो पनिशमेंट किसको? तहसील ऑर्डर करेंगे एंड लाइबल फॉर द फाइन ऑफ मैक्सिमम 1000 रुपीज़। फिर आता है सेक्शन 230 जो बात करता है कोटवार के बारे में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्री में पूछा गया है। तो 230 आपकी बात करता है कोटवार के बारे में। कोतवार का मतलब क्या होता है? जो पुलिस चौकीदार होते हैं उसको कहते हैं कोतवार। इन मध्य भारत जो सेंट्रल इंडिया है उसमें पुलिस चौकीदार को हम कोतवार कहते हैं। और हर एक विलेज में या ग्रुप ऑफ विलेजेस में एक या एक से ज़्यादा कोतवार हो सकते हैं। कंट्रोल किसके कंट्रोल में होते हैं? रेवेन्यू ऑफिसर के कंट्रोल में होते हैं। सेक्शन 232 बात करता है आपकी ग्राम सभा के बारे में। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि ग्राम सभा LRC के किस सेक्शन में है? तो इट इज़ इन सेक्शन 232। तो ग्राम सभा मतलब गाँव में अगर पंचायत एब्सेंट है तो विलेज की सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए, एक विलेज या एक से ज़्यादा विलेजेस की चीज़ों को मैनेज करने के लिए क्या बनाई जाएगी? ग्राम सभा। कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा ग्राम सभा का? एक चेयरमैन होगा, एक सेक्रेटरी होगा, मेंबर्स 3 से ज़्यादा नहीं होंगे, 5 साल के लिए इलेक्ट किए जाएंगे। ओके। चैप्टर अगर हम बात करते हैं 18 सेक्शन 233 टू 254, ये बात करता है राइट्स इन आबादी एंड अनऑक्यूपाइड लैंड एंड इट्स प्रोड्यूस। तो 233 आपकी बात करता है रिकॉर्ड इन अनऑक्यूपाइड लैंड। जो भी अनऑक्यूपाइड लैंड है उसका रिकॉर्ड बनाना है, इट शुड बी प्रिपेयर्ड। 234 बात करता है निस्तार पत्रक के बारे में। तो 234 ये पूछा जाता है किस सेक्शन में है, कौन बनाता है? तो कौन बनाता है? सब डिविजनल ऑफिसर बनाता है। और इसमें होता क्या है? निस्तार में क्या होता है? इसमें होते हैं स्कीम्स, जो भी अनऑक्यूपाइड लैंड इन द विलेज है उसको किस तरह से मैनेज करना है। पब्लिश होती है ये विलेज में, और जो भी सब डिविजनल ऑफिसर फाइनलाइज करते हैं उसको पब्लिश किया जाता है। ओके। तो 235 आपकी बात करता है मैटर्स टू बी प्रोवाइडेड। कौन से मैटर्स निस्तार में प्रोवाइड किए जाएंगे? तो कुछ राइट्स विलेजर्स को दे दिए जाते हैं कि आप इतने एरिया में जो कैटल्स हैं आपकी उनको आप ग्रेजिंग करवा सकते हो, यानी कि आप चारा आप चरवा सकते हो, लकड़ी काट सकते हो, टिम्बर ले सकते हो, फॉरेस्ट प्रोड्यूस का यूज़ कर सकते हो, मोरम है, कंकड़ है, सैंड है, क्ले स्टोन है, माइनिंग है, तो ये चीज़ें आप कर सकते हो। वो एक लिमिट कर दी जाती हैं, ठीक है, विलेजर्स फ़ायदा उठा सकते हैं। फिर आता है हमारा सेक्शन 237 जो बात करता है कलेक्टर टू सेट अपार्ट लैंड फॉर एक्सरसाइज ऑफ निस्तार राइट्स। कलेक्टर क्या करेगा? पर्टिकुलर लैंड हटा देगा कि हाँ आप निस्तार साइट्स इस लैंड पे यूज़ कर सकते हो। तो कलेक्टर क्या करेगा? टिम्बर और फ्यूल रिजर्व के बारे में, फॉडर रिजर्व हो गया, बरियल ग्राउंड्स या क्रिमिनेशन के लिए, देन आपके एनकम्पिंग ग्राउंड्स हो गए, बाज़ार हो गया, स्कूल हो गया, प्ले ग्राउंड, इन सब के लिए कलेक्टर अलग से लैंड निकाल के दे देगा। ओके। यहाँ पे ये क्वेश्चन बन सकता है कि किसके पास पावर होती है? तो यहाँ पे पावर होती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 237 कलेक्टर के पास। ठीक। सेक्शन 247 आपकी बात करता है मेजर्स टू प्रिवेंट थेफ्ट ऑफ टिम्बर फ्रॉम गवर्नमेंट फॉरेस्ट। 247 यहाँ पे जो 25,000 नॉट एक्सीडिंग 25,000, ठीक, ये आपसे प्री में क्वेश्चन पूछा गया है एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सब डिविजनल ऑफिसर फाइन लगाते हैं जो कितना होता है? नॉट एक्सीडिंग 25,000 रुपये। ठीक। नेक्स्ट आता है सेक्शन 242 वाजिब उल अर्ज। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाजिब उल अर्ज का मतलब क्या होता है? जिस टाइम भी ये कोड इन्फोर्स हुआ था तो सब डिविजनल ऑफिसर ने कुछ ascertain and record the customs in each village in regard to। जिस टाइम पे ये कोड बना था उस टाइम पे सब डिविजनल ऑफिसर ने कुछ कस्टम्स या कुछ जो विलेजर्स के कस्टम्स थे उनको बनाया। और उसमें क्या था कि राइट टू इरिगेशन और राइट टू वे ऑफ अदर ईजमेंट एंड राइट ऑफ फिशिंग। ठीक,
3 चीज़ों के राइट्स के बारे में बात की गई है कस्टम के रिलेटेड, इरिगेशन, ईजमेंट और फिशिंग। तो यहाँ पे इन एनी लैंड और वाटर नॉट बिलोंगिंग टू और कंट्रोल्ड और मैनेज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट और अ लोकल अथॉरिटी, मतलब एक गांव है उसमें 3 राइट्स की बात की जा रही है वाजिब उल अर्ज में, राइट टू इरिगेशन, राइट टू वे एंड राइट टू फिशिंग। अब सपोज करिए ये इतना टुकड़ा है, इस पे किसी स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, किसी लोकल अथॉरिटी का कंट्रोल नहीं है, उस पानी पे भी किसी का कंट्रोल नहीं है, तो उस लैंड को हम बोल देंगे वाजिब उल अर्ज ऑफ द विलेज, वाजिब उल अर्ज ऑफ द विलेज। एंड इसको पब्लिश कौन करता है? सब डिविजनल ऑफिसर करता है। एंड सिविल कोर्ट जो होती है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है फॉर द वाजिब उल अर्ज। तो ये इंपॉर्टेंट है, पब्लिशिंग कौन करता है ये इंपॉर्टेंट है, किस सेक्शन में दिया है तो ये इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट आता है सेक्शन 243 आबादी। तो अलॉटमेंट ऑफ आबादी लैंड कौन करता है? कलेक्टर। विच लैंड गवर्नमेंट कैन गिव फॉर आबादी, तो कौन सी लैंड दे सकते हैं? अनऑक्यूपाइड लैंड दे सकते हैं या एक्विजिशन कंपनसेशन अंडर लैंड एक्विजिशन एक्ट। तो ये जो भी गवर्नमेंट लैंड दे रही है फॉर द आबादी इट इज़ नोन एज आबादी एंड दैट इज सेक्शन 243। 244 आपकी बात करता है डिस्पोजल ऑफ आबादी साइट्स। तो अगर डिस्प्यूट होता है तो तहसीलदार, अगर ग्राम पंचायत नहीं है उस विलेज में तो तहसीलदार इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर द डिस्पोजल ऑफ डिस्प्यूट्स। 248 आपकी बात करता है पेनाल्टी फॉर अनऑथराइज्डली टेकिंग पोजेशन ऑफ द लैंड, मतलब आपके पास अथॉरिटी नहीं है लेकिन आप पोजेशन लेके बैठे हो उस लैंड का। उसमें क्या क्या इंक्लूड होती है? आबादी, अनऑक्यूपाइड लैंड, सर्विस लैंड एंड सेक्शन 237 के निस्तार राइट्स। यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है ना ये आता है सर्विस लैंड से, कि किसी ने माइंस थे अनऑथराइज्डली, उसने वहाँ से माइनिंग कर ली तो उसके ऊपर कितना फ़ाइन लगेगा? तो फाइन लगता है 25,000 रुपये का, ठीक है। एंड ये प्री में पूछा भी गया है, प्री में आया है, और इसको हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं 25,000 रुपये, 2,500 रुपये, 2,500 रुपये हर दिन के फ़ाइन की तरह भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर वो फर्स्ट टाइम कर रहा है, पहली बार उसने किया और उसको हमने फर्स्ट टाइम इजेक्टमेंट किया तो दैट उसको जेल होगी 15 दिन की। सेकेंड टाइम करता है तो 3 महीने की जेल होगी। तो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। 25,000, 2,500 फर्स्ट इजेक्टमेंट, सेकेंड इजेक्टमेंट एंड सेक्शन 248 वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज चैप्टर 19 सेक्शन 255 टू सेक्शन 264। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सेक्शन 257 का, एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन ऑफ रेवेन्यू अथॉरिटीज़। तो आपसे ये पूछा गया था कि किस सेक्शन में दिया गया है, या सेक्शन 257 किस चीज़ के बारे में बात करता है। तो सीधे मार्जिनल हेडिंग से क्वेश्चन बना था ईयर आई गेस 2014 में। तो एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन आपसे पूछा गया था, ठीक। तो सेक्शन 31 आपकी बात करता है इफ़ रेवेन्यू ऑफिसर या बोर्ड डज एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग दे विल बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू कोर्ट। स्टेट गवर्नमेंट रेवेन्यू बोर्ड और रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बी हर्ड बाय सिविल कोर्ट अंटिल एक्सप्रेसली गिवन। इन लोगों के जजमेंट से इन लोगों ने कोई चीज़ हेल्ड की है तो जब तक वो सिविल कोर्ट में हर्ट नहीं किए जाएंगे जब तक स्पेशली एक्सप्रेसली लिखा ना गया हो। दिस इज़ ऑल अबाउट द छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड। आई होप each and everything is clear. Do hit the like button, comment in the comment box and please subscribe our channel and hit the bell notification ताकि आपको जैसे ही वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। And thank you so much.